अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग रोगन व तिला कशीद करने के आले पढ़ रहे हैं, इसमें हम अब सेकंड आला पढ़ेंगे। यही पताल जंतर। इससे पहले हम लोग जल जंतर पढ़ चुके हैं। इसको पाताल जंतर भी कह सकते हैं आप, या फिर पताल जंतर भी कह सकते हैं। ये देखिए तस्वीर में आप लोगों को ये जो दिख रहा है, यही पताल जंतर है। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इसको बनाने के लिए? एक हमें घड़े की ज़रूरत होती है। घड़ा सभी लोगों ने देखा होगा, पहले पानी भर के रखा जाता था घरों में। तो इस घड़े को हम आधा काट लेते हैं, जो इसकी बेस होती है उसको हम अलग कर देते हैं, और जो उसका मुंह होता है उसको एक स्टैंड रखते हैं, स्टैंड से उसके मुंह को बाहर निकालते हैं। और इसमें एक शीशी ली जाती है, शीशे का कोई बॉटल हम लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी दवा को कुचल के भर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर जो हमारा घड़ा है, इसके ऊपर हम उपले भर लेते हैं। उपले सभी लोग जानते होंगे। और फिर ऐसे शीशे की जो हमने बॉटल ली है, इसके नीचे हम कोई प्याला या कोई बीकर, कोई बर्तन हम रख सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो हमारा रोगन है, जिस दवा से हमें रोगन हासिल करना है, उसका रोगन कलेक्ट होके इसी बर्तन में हमारा जमा होता है। तो आइए इसकी वर्किंग समझते हैं। ये रोगन व तिला कशीद करने का आला होता है। इसको बनाने की कई तरकीब हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आम तरकीब है वो मैं यहाँ आपको बताऊँगी। वो ये है कि इसके लिए एक मिट्टी का घड़ा, या जिसको मटका भी कह सकते हैं, वो लेते हैं। और इसका जो पैंदा होता है, बेस होती है, उसको हम अलहदा कर देते हैं। और फिर एक शीशी लेते हैं, जिसमें हम उस दवा को नीम कोप करके यानी कि कुचल कर उसे नीम कोफ्ता करके उस शीशी में हम रखते हैं, जिससे हमें रोगन हासिल करना होता है। उस दवा को हम रखते हैं, और फिर इस शीशे के मुंह को लोहे के तार या फिर घोड़े की दुम के बालों से बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के लिए हम किसी प्रॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे जो हमारी दवा है, जिसको हमने नीम कोफ्ता करके रखा है, वो दवा बाहर ना आ पाए, लेकिन उस दवा से जो रोगन है, जो रकीक शक्ल में हमें हासिल होगा, वो रोगन टपक के नीचे आ सके। तो इसके लिए हम एक तारों का बारीक बारीक तारों का गुच्छा बना लेते हैं। उसके जितनी माउथ ओपनिंग होती है बॉटल की, उसके साइज़ का, वो उसके अंदर फिट कर देते हैं। या फिर इसके लिए पहले जो घोड़ा होता था, घोड़े के जो दुम के बाल होते थे, वो भी इस मकसद से इस्तेमाल किए जाते थे। अब शीशी को घड़े के अंदर इस तरह रखते हैं कि जो शीशे की बॉटल है, जो शीशे का मुंह और घड़े के मुंह से बाहर आ सके। जो शीशी है, शीशे की बॉटल है, उसका मुंह, जो हमारे घड़े का मुंह है, उसके मुंह से वो बाहर निकला रहे। इस तरह से हमें स्टैंड पे उसको फिट करके रखना है। फिर इस घड़े को औंधा करके रखते हैं, हमें उल्टा करके उस घड़े को रखना है, और इसे ऊपर से उपलों से भर देते हैं, और नीचे फिर इसमें, और फिर उसमें उपलों में हम आग लगा देते हैं। नीचे हमें आग नहीं लगानी, बल्कि हमें उपलों में आग लगानी है घड़े के अंदर। शीशी के मुंह के पास कोई बर्तन नीचे रख देते हैं, ताकि इसमें जो हमारा रोगन है, वो रोगन हमारा जमा हो सके। हरारत जब शीशी के अंदर रखी दवा तक पहुंचती है, तो उस दवा से रोगन बहकर नीचे रखे बर्तन में जमा होने लगता है। और फिर कुछ घंटों में ये अमल हमारा पूरा हो जाता है। जब हम देखेंगे कि अब रोगन निकलना हमारा बंद हो गया है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा जितना रोगन था इस दवा से, वो अब निकल चुका है। फिर हम इस अमल को अपना रोक देंगे। और फिर जो नीचे हमने प्याला या कोई बीकर या कोई कंटेनर हमने रखा है, उससे हम अपना रोगन निकाल लेंगे और इस्तेमाल में लाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये पताल जंतर है। ये 3 ही आले हैं रोगन कशीद करने के, जो हम जल जंतर इससे पहले लेक्चर में बता चुके हैं। ये पताल जंतर है। तीसरा होता है गर्भ जंतर। गर्भ जंतर की डिटेल हम अर्क कशीद करने के आलों में बता चुके हैं। गर्भ जंतर एक ऐसा आला होता है जिससे हम अर्क भी कशीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रोगन भी कशीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जो दूसरे आले हैं, इनसे हम सिर्फ रोगन ही कशीद करते हैं, अर्क कशीद नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।